दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका भारतीय पासपोर्ट अब दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट में 75वें स्थान पर पहुंच गया है। जी हां, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत ने 85वें स्थान से 75वें स्थान पर 10 जगह की जबरदस्त छलांग लगाई है। लेकिन इसके साथ ही ट्विस्ट है, हमने 2 देशों में वीजा फ्री एंट्री खो दी है। इस वीडियो में हम इस खबर को डिटेल में समझेंगे, क्यों ऐसा हुआ और भारतीय ट्रैवल्स के लिए ये क्या मतलब है। अगर आपको ट्रैवल, पासपोर्ट या इंटरनेशनल न्यूज़ पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक ग्लोबल रैंकिंग है जो दुनिया के पासपोर्ट्स की ताकत मापती है। ये देखता है कि कितने देशों में आप बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल के साथ जा सकते हैं। ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के डाटा पर आधारित है। 2026 में भारतीय पासपोर्ट धारकों को 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस मिलता है। ये 2025 के 57 से कम है, लेकिन जनवरी 2026 के 55 से ज़्यादा है। मतलब रैंकिंग ऊपर गई, लेकिन एक्सेस थोड़ा कम हुआ। भारत की रैंकिंग में सुधार कैसे हुआ, आपको अब बताते हैं। 2006 में भारत की बेस्ट रैंकिंग 71वीं थी, लेकिन उसके बाद ये गिरती गई। 2024 में 80वीं, 2025 में 85, लेकिन 2026 में अचानक 10 स्थानों पर। यह सुधार वैश्विक एंट्री रूल्स में बदलाव और भारत की डिप्लोमेटिक कोशिश से आया है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ देशों ने भारतीयों के लिए ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल आसान किया, जिससे हमारा स्कोर बढ़ा है, लेकिन कुल डेस्टिनेशन 57 से 56 हो गए। यह दिखाता है कि रैंकिंग सिर्फ नंबर नहीं बल्कि रिलेटिव परफॉर्मेंस पर आधारित है। दूसरे देशों के मुकाबले हम बेहतर हुए। साउथ एशिया में भारत अब 83वीं रैंकिंग पर है कुछ रिपोर्ट्स में, लेकिन ग्लोबली 75वीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश से बेहतर, लेकिन सिंगापुर जैसे टॉप देशों से काफ़ी पीछे है। अब आपको बताते हैं 2 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री क्यों खोई गई। पहला देश ईरान। नवंबर 2025 में ईरान ने भारतीयों के लिए वीज़ा वेवर सुविधा सस्पेंड कर दी। वजह, कई भारतीयों को फेक जॉब ऑफर से ललचाकर किडनैप किया गया और फिरौती मांगी गई। इससे ईरान ने सख्ती बरती और अब भारतीयों को एडवांस वीज़ा लेना पड़ता है। दूसरा देश बोलीविया। यहाँ पहला वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था जो इंडेक्स में काउंट होता है, लेकिन अब उन्होंने ई वीज़ा सिस्टम शुरू किया जहां ऑनलाइन अप्लाई करके अप्रूवल लेना ज़रूरी है। चूंकि इंडेक्स सिर्फ बिना प्रायर अथॉराइजेशन वाले देशों को मिलता है, इसलिए बोलीविया अब वीज़ा फ्री लिस्ट से बाहर है। इन बदलावों से जनवरी 2026 में एक्सेस 55 हो गया, लेकिन फरवरी में एक देश जुड़ने से 56 पहुंचा। ये दिखाता है कि पासपोर्ट की ताकत डायनेमिक है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। चलिए, भारतीय ट्रैवलर्स के लिए ये क्या मतलब है, आपको डिटेल में समझाते हैं। अच्छी खबर, 56 देशों में आसान ट्रैवल, जैसे थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस आदि। रैंकिंग ऊपर जाने से भारत की ग्लोबल इमेज बेहतर हुई, जो फ्यूचर में और देशों से डील्स ला सकती है। बुरी खबर क्या है, ईरान और बोलीविया जैसे डेस्टिनेशंस अब मुश्किल। ट्रैवलर्स को प्लानिंग में ज़्यादा समय लगेगा और वीज़ा फीस भी। टिप क्या है, हमेशा लेटेस्ट रूल्स चेक करें क्योंकि चीज़ें तेज़ी से बदलती हैं। ऐप्स जैसे हैंडले या ऑफिशियल एम्बेसी साइट्स यूज़ करें। अब आपको बताते हैं ग्लोबल कंपैरिजन और फ्यूचर आउटलुक क्या है इसका। टॉप पर सिंगापुर, जापान, फ्रांस जैसे देश हैं जिनके पासपोर्ट से 190 प्लस देश वीज़ा फ्री। भारत अभी पीछे है, लेकिन सुधार की राह पर। फ्यूचर में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ और डिप्लोमेसी से रैंकिंग और बेहतर हो सकती है। जैसे हाल में UAE ने भारतीयों के लिए वीज़ा रूल्स आसान किए। रेडिट और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये छोटी गिरावट है, लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेस अच्छी है। कंक्लूजन क्या है दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट की ये जर्नी इंस्पायरिंग है। 10 स्थानों पर लेकिन 2 देशों की लॉस। ये हमें याद दिलाता है कि ग्लोबल ट्रैवल में सेफ्टी और रूल्स महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने कभी वीज़ा फ्री ट्रिप प्लान किया है तो कमेंट्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।